एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए, आंगन कुटी छवाए। जब मौका मिले उस दुर्जन को, उसी आंगन में आग लगाए। क्या कुछ ऐसा ही होने जा रहा है चाइना के साथ? नॉर्थ कोरिया बुरी तरीके से क्या फटेगा चाइना के ऊपर, क्योंकि हिंसक प्रदर्शन नॉर्थ कोरिया के वर्कर्स का चाइना के खिलाफ शुरू हो चुका है। उत्तर कोरिया की ही बात हो रही है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी सैनिकों से भिड़ गए हैं लद्दाख के चरवाहे। भेड़ चढ़ाने से रोका तो डट कर दिया है जवाब। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लद्दाख में कुछ भारतीय चरवाहों ने चीन से लगी सीमा के पास चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है। भारतीय चरवाहे इस इलाके में कथित तौर पर भेड़ें चराने आए थे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने इन्हें रोकने की कोशिश की। भारतीय चरवाहों ने चीनी सैनिकों से कहा कि वो जिस जमीन पर खड़े हैं वो मिट्टी भारत की है और ये घटना इस महीने के शुरुआत की बताई जा रही है। 2020 में हुए गलवान विवाद के बाद से स्थानीय चरवाहों ने इस इलाके का इस्तेमाल बंद कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से वो इस इलाके में पशुओं को चराने के लिए जाने लगे। गलवान विवाद के बाद से ये पहली बार है जब चरवाहों ने इस इलाके को अपना बताया और चीनी सैनिकों को यहाँ से जाने को कहा और ये बातचीत अब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीनी सैनिक लद्दाख के काकजंग इलाके में भारतीय चरवाहे को रोक रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये क्षेत्र चीन का है। द हिंदू के अनुसार 2 जनवरी को हुए टकराव में कथित तौर पर चरवाहों ने चीनी कर्मियों पर पत्थर फेंके। ये घटना लद्दाख के न्योमा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत काकजंग में पेट्रोलिंग पॉइंट PP 35 और 36 के पास हुई है। न्योमा के पार्षद इसी स्पालजेंग ने अखबार द हिंदू को बताया कि विवादित क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत की धारणा के अनुरूप है। वीडियो में क्षेत्र में चीनी सैनिकों और उनके वाहनों की मौजूदगी देखी, जबकि भारतीय सुरक्षा बलों की उल्लेखनीय अनुपस्थिति है। लगभग 9 मिनट लंबे वीडियो में दिख रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय चरवाहों का वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में चीनी बख्तरबंद वाहन कई सैनिक दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीनी सैनिक गाड़ी का हॉर्न बजाकर चरवाहों को वहां से चले जाने का संकेत दे रहे हैं, लेकिन चरवाहे भी वहां डटकर खड़े हो जाते हैं। चीनी सैनिकों के साथ बहस करते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को साझा करने वाले लद्दाख के सांसद ने कहा कि चरवाहों ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया और सैनिकों पर पथराव किया। पूर्वी लद्दाख के चुशुल के पार्षद कोचोंग स्टेजिन्स ने ये एक्स पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि देखिए किस तरह से हमारे स्थानीय लोगों ने चीन की सेना के सामने अपनी बहादुरी दिखाने का दावा किया है। इलाके में उन्हें दाखिल होने से रोक रहे थे। वो बंजारों की ही चारागाह भूमि है। उन्होंने कहा कि चीन की सेना हमारे बंजारों को उनकी ही भूमि पर मवेशियों को चराने से रोक रही थी। मैं हमारे बंजारों को सलाम करता हूं जो हमेशा हमारी जमीन की रक्षा के लिए देश के दूसरी संरक्षक पंक्ति में खड़े रहते हैं। आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने चरवाहों और बंजारों को हक दिलाने में मदद की है, इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या नॉर्थ कोरिया रूपी बम फटेगा चाइना के ऊपर? बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी चीजें चाइना के साथ हो रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरीके से चाइना के राजदूत दौड़े और ये राजदूत कहाँ दौड़े? ये पहुंचे नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में पहुंचने के बाद ये ऐलान किया गया कि दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, रणनीतिक रूप से साझेदारी दिखाएंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। आपको बता दें, कहा गया कि जो चाइना के उप विदेश मंत्री हैं सुन वेइडोंग, ये पहुंचे और अपने साथ ये डेलीगेशन लेकर पहुंचे थे। तब दुनिया भर में ये हुआ कि चाइना आखिर कर क्या रहा है। यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, इसका मतलब चाइना नॉर्थ कोरिया को उकसा रहा है। पर सच क्या है आपको बता दें, जिस चीज को
लेकर ये कहा गया कि यहाँ उत्तर कोरिया के साथ मिलकर ये समझौता करने गए थे। असल खेल क्या है, असल में एक बड़ा कांड हुआ है और इस कांड को कहीं ना कहीं छिपाने के लिए पहुंचे हैं ये वेइडोंग और एक डर से पहुंचे हैं। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। कहा जा रहा है कि एक टाइम बम की तरह फटेगा। क्या फटेगा? नॉर्थ कोरिया के वर्कर्स राइट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हिंसात्मक हो चुके हैं चाइना के अंदर। अब ये क्या मामला है? नॉर्थ कोरिया के वर्कर चाइना में कहां से पहुंच गए? तो इस आर्टिकल के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के लोग चाइना के अंदर कुछ फैक्ट्रियों में काम करते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जो बॉर्डर वाले इलाकों में है, और यहाँ पर सस्ते में नॉर्थ कोरियन वर्कर्स मिल जाते हैं और नॉर्थ कोरियन वर्कर्स को कंट्रोल किया जाता है चाइना के द्वारा। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर धीरे धीरे साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी का कहना है कि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो पुअर वर्किंग कंडीशन है चाइना के इन फैक्ट्रियों में, उसको लेकर। और इसी क्रम में हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे और 11 जनवरी को एक गारमेंट फैक्ट्री जो चाइना के जिलिन प्रांत में है, वहां पर 2500 नॉर्थ कोरियन हायर्ड किए गए हैं और यहाँ पर नॉर्थ कोरियन मैनेजर को मार दिया गया। इसके अलावे 3 एग्जीक्यूटिव बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, ये कहा गया है। अब मामला क्या था? तो कहा जा रहा है कि ये सारा मामला था पैसों का और पेमेंट का, जो इस वक्त चाइना के द्वारा बाकी है। कहा जा रहा है कि करीब करीब $10 मिलियन बाकी है जिसे देना है। और इसी क्रम में यहाँ पर एक हिंसक प्रदर्शन हो गया है। कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को हायर करता है चाइना और करीब $200 मंथली पर हायर करता है, और जब वो वापस घर लौटते हैं तो उन्हें ये उम्मीद रहती है कि उनका जोड़ा हुआ अच्छा खासा पैसा मिलेगा और वो पैसा वो लाकर अपने देश में खर्च करेंगे, एक घर लेंगे। आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स फंस गए थे जब वो चाइना के अंदर पेंडेमिक का लॉकडाउन चला था। कुछ ही लोगों को चाइना से वापस आने दिया गया था और कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया भी चाहता था कि जब तक हो वो लोग चाइना में ही रहें। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्तर कोरिया के वर्कर्स के साथ अगर कुछ होता भी है, कुछ गलत कंडीशंस भी हैं, तो इसको लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यूएन में ये पहले से अलाउड नहीं है कि इसके वर्कर्स को कोई हायर करे। 11 जनवरी को स्ट्राइक हुआ और ये स्ट्राइक बहुत ही भयानक रूप ले लिया और जिसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ हत्या हो गई है। और कहीं न कहीं ये जो सुन वेइडोंग को आप देख रहे हैं, ये वहाँ इसी हत्या की वजह से पहुंचे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।